हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है, एएमओ एग्ज़ाम 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे। और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 15 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका प्रमेह को अपन जो निदान है और चिकित्सा है, दोनों के आधार पर अपन बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रमेह निदान के विषय में यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है, इह खलु निदान दोष दुष्य विषेभ्य विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषान भवंती, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे प्रमेह का निदान बताया गया है कि इह खलु निदान दोष दुष्य विशेष विकार विघात अभाव भाव प्रति विशेष भवंती। फिर प्रमेय जो होता है उसमें बोला गया है त्रिदोष प्रकोपक निमित्त विशंति प्रमेय भवंती, ठीक है। त्रिदोष प्रकोपक होता है और 20 प्रकार के बताए हैं। प्रमेय के भेद के विषय में बात करें तो चरक सुश्रुत वांग भट्ट ने कितने भेद बताए हैं, तो 20 भेद बताए हैं। तो चरक सुश्रुत वांग भट्ट ने प्रमेय के 20 भेद बताए हैं। प्रमेय के निदान के विषय में बात करें तो ग्राम्य अनूप और औदक मांस सेवन करने की वजह से श्लेष्म मेद मूत्र संजनन करने वाले आहार विहार का सेवन करने के कारण, तो ये जो है प्रमेय का निदान है कि ग्राम्य अनूप और औदक मांस का सेवन करना, श्लेष्म मेद्र मूत्र संजनन करने वाले आहार विहार का सेवन करना। प्रमुख दोष के विषय में बात करें तो यहाँ पे बताया है बहुद्रव श्लेष्मा दोषा विशेषा, ठीक है। अब इसमें प्रमुख रूप से प्रमेह के दुष्य कितने हैं, तो 10 बताए गए हैं। कौन से हैं, तो रस शोणित मांस मेद मज्जा शुक्र ओज वसा लसिका शरीर शरीरज जो क्लेद है वो, ठीक है। तो प्रमेह के दुष्य 10 हैं, रस शोणित मांस मेद मज्जा शुक्र ओज वसा लसिका शरीरज क्लेद। यहाँ पे बोला भी गया है, इसका श्लोक है प्रमेह के दुष्य का कि यहाँ पे बताया गया है ब्रहीबद्ध मेदो माशा शरीरज क्लेद शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका रसस्य ओज संख्यात इति दुष्य विशेष। फिर प्रमेह का यहाँ पे जो अलग अलग टाइप है, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि कफज प्रमेह, तो कफज प्रमेह के विषय में बताया गया है कि कफ के 10 गुणों में विकार से श्लेष्म शीत मूर्त पिच्छिल अच्छा स्निग्ध गुरु मधुर व सांद्र प्रसाद, मतलब प्रमेह जो है कफज प्रमेह के 10 गुण हैं, श्लेष्म श्वेत शीत मूर्त पिच्छिल अच्छा स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रमेह के आपके 10 गुण बताए गए हैं, ठीक है। अब इसमें भी अपन बात करते हैं उदक में, ठीक है, मतलब एक एक का जो है यहाँ पे लक्षण बताया गया। जैसे उदक में है, तो उदक में हमें आचार्य चरक ने बताया है कि अच्छा बहु शीत शीतम निर्गंध उदकोपम, ठीक है। तो जो व्यक्ति है उसका मूत्र की क्वालिटी क्या है, तो अच्छा बहु शीत शीतम निर्गंध उदकोपम। सुश्रुत ने बताया है उदक में है, बताया है उदक में है, ठीक है, सुश्रुत ने भी। इसके बाद में सेकंड बताया है इच्छु में है। तो चरक ने बोला है अत्यर्थ मधुरम शीतम ईशत पिच्छील अविलम कांडेक्षु रस संकाशम, ठीक है। तो अत्यर्थ मधुर शीत ईशत पिच्छील अविल कांडेक्षु रस संकाशम जो है स्त्राव होता है मूत्र का, ये इच्छु में हमें चरक ने बताया है, जबकि सुश्रुत ने इच्छु वाली का में बोला है। फिर उसके बाद में सांद्र में के विषय में चरक ने बोला है यस्य यस्य युषितम मूत्रम सांद्री भवती भाजने, ठीक है। तो यस्य पयूषितम मूत्रम सांद्री भवती भाजने, सांद्र मूत्र का जो है त्याग करता है जो रोगी है वो, ये यहाँ पे बताया गया। सुश्रुत ने भी सांद्र में का ही वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका सांद्र प्रसाद में है, तो सांद्र प्रसाद में के विषय में यहाँ पे बताया है चरक ने यस्य सहन्ते मूत्रम किच्चित किच्चित प्रशंदति, यानी कि सांद्र मूत्र का जो है किंचित किंचित मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है व्यक्ति त्याग करते हैं, ये चरक ने बोले हैं। सुश्रुत ने सांद्र में के स्थान पे सुरम है बताया है। नेक्स्ट है आपका शुक्ल में, तो शुक्ल में के विषय में चरक ने बोला है शुक्लम पिष्ट निभम मूत्र भिक्षणम यह प्रमेहति, ठीक है। तो शुक्ल वर्ण का जो पिष्टि के समान जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं, और इसके स्थान पे जो है पिष्टि में है जो है वो चरक सुश्रुत ने बताया। नेक्स्ट है आपका शुक्र में, तो शुक्र में बोला है शुक्राव शुक्र मिश्र व मुहूर में हति यो नरा,
ठीक है। तो शुक्राभुष वम शुक्र मिश्र व मुहुर्हति यो नर, ये जो है चरक ने बोला है, सुश्रुत ने शुक्र में ही बताया है। फिर आता है शीत में है, तो शीत में चरक ने बोले अत्यर्थ मधुर शीत मूत्र प्रमेहिति यो भृशम, ठीक है। तो अत्यर्थ मधुर शीत मूत्र जो है वो प्रमेही जो है त्याग करते हैं। सुश्रुत ने जो है फेन में बताया है। फिर है सिक्ता में है, तो सिक्ता में चरक ने बोला है सिक्ता में ही न, ठीक है। तो सिक्ता के समान मूत्र का त्याग करते हैं, ये चरक ने बोला है, जबकि सुश्रुत ने बोला है सिक्ता में ही बताया है, सुश्रुत ने भी। नेक्स्ट है आपका चरक ने बोला है सनय में, तो सनय में मंद मंद वेग युक्त कृच्छता पूर्वक मूत्र का त्याग करते हैं जो रोगी है वो, ये चरक ने बोला है, सुश्रुत ने सनय में बोला है। फिर नेक्स्ट है लाल में, तो लाल में के विषय में चरक ने बोला है तंतुबद्ध अविला लाल पिच्छिल यह प्रमेहिता, ठीक है। तो तंतुबद्ध पिच्छिल मूत्र का त्याग करते हैं लाल में, ये अंतर्गत बताया है चरक ने, सुश्रुत ने लवण में कहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पित्तश प्रमेय के विषय में बताया है कि पित्त के 6 गुणों में विकार से क्षार अम्ल लवण कटु विस्त्रंस व उष्ण गुण, ठीक है, इनके विकार से जो है पित्तश प्रमेय उत्पन्न होता है। इनके लक्षण देख लेते हैं अपन, तो जैसे नील में है, ठीक है, कौन से हैं, तो 6, नील में है, हरिद्रा में है, काल में है, क्षार में है, मंजिष्ठा में है, रक्त में है। तो नील में के विषय में आचार्य चरक ने बोला है कि चास पक्ष निभम मूत्रम अम्ल मेहति यो नरा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बताया है कि चास पक्षम निभम मूत्रम अम्ल मेहति यो नरा। साथ ही साथ यहाँ पे जो सुश्रुत है उन्होंने नील में ही बताया है। नेक्स्ट है हरिद्रा में है, तो हरिद्रा के समान जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं, तो हरिद्रा को पम संकाशम कटु स प्रमीहीन, ठीक है। तो हरिद्रा के समान कटु जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं, ये चरक ने बोला है, सुश्रुत ने भी हरिद्रा में ही बताया है। नेक्स्ट है काल में है, तो काल में के विषय में चरक ने बोला है मसी वर्ण मज्रसा यो मूत्र मुष्ण प्रमेहिति, ठीक है। तो मसी के समान काले वर्ण का जो मूत्र है उसका उष्ण मूत्र का त्याग करते हैं, ठीक है, ये जो है चरक ने बोला है। इसके स्थान पे अम्ल में जो है वो सुश्रुत ने माना है। नेक्स्ट है क्षार में है, तो क्षार में आचार्य चरक ने बोला है कि गंध वर्ण रस स्पर्श में क्षार के समान मूत्र का त्याग करते हैं, सुश्रुत ने बोला है क्षार में ही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है मंजिष्ठा में है, तो मंजिष्ठा में बोला है मंजिष्ठ को दो मंजिष्ठोदक संकासम वृषम विस्त्रंस प्रमेहितम, ठीक है। ये किसने बोले हैं, तो आचार्य चरक ने बोले हैं कि मंजिष्ठा के समान मूत्र का त्याग करते हैं, सुश्रुत ने मंजिष्ठा में ही बताया है। नेक्स्ट है रक्त में है, तो रक्त में चरक ने बोला है कि विस्त्र लवण उष्ण रक्त समुद्र का त्याग करते हैं, सुश्रुत ने शोणित में ही बताया है। नेक्स्ट है आपका वातज में प्रमेय, तो वातज प्रमेय के अंतर्गत सबसे पहले है वसा में, तो वसा में के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है वसा मिश्रित वसाभम व मुहुर में यो नरा, ठीक है। तो वसा मिश्रित जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं मुहुर मुहुर, ये जो है सुश्रुत ने बोला है, सॉरी चरक ने बोले हैं, और वसा में भी आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। फिर हस्ती में है, तो हस्ती में हमें बोला है कि मत वाले हाथी की तरह अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग करते हैं, तो ये चरक ने बोले हैं, तो मत वाले हाथी की तरह ही अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग करते हैं, जबकि सुश्रुत ने हस्ती में ही बताया है। नेक्स्ट है मज्जा में है, तो मज्जा के समान मूत्र का त्याग करते हैं, ये चरक ने बोले हैं, सुश्रुत ने मज्जा में के स्थान पर सर्पी में बताया है। नेक्स्ट है मधुमेह, तो मधुमेह में कसाय मधुर पांडु वृक्षम मेहती यो नरा, तो कसाय मधुर पांडु वृक्ष जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं, ये चरक ने बोला है। इसके स्थान पर छौद्र में जो है ये सुश्रुत ने माना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मधुमेह के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं, तो मधुमेह के लक्षण बताए हैं कि मधुमेहो मधु समझायते स कील द्विधा क्रुद्धे धातु द्वय दोष वृत पथे अथवा, ठीक है, ये अष्टांग हृदय ने बोला है, ठीक है। मधुमेह के जो भेद हैं वो 2 बताए हैं, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। पहला है धातु क्षय के कारण वायु के कुपित होने से, दूसरा है दोष से मार्ग के रुकने के कारण उत्पन्न वायु के कोप से। तो धातु क्षय के कारण वायु के कुपित होने से, दोष से मार्ग के रुकने के कारण उत्पन्न वायु के प्रकोप से, ठीक है। तो ये मधुमेह के 2 भेद हैं। फिर भस्म में का वर्णन भेल ने एवं तक्र प्रमेय, घृत प्रमेय, खटिका प्रमेय का वर्णन हारित ने और औपसर्गिक मेह का वर्णन गोविंदास सेन ने किया है। तो भस्म मेह का वर्णन भेल ने, तक्र मेह, घृत मेह, खटिका मेह का वर्णन हारित ने, औपसर्गिक मेह का वर्णन गोविंदास सेन ने किया है। साध्यता शाध्यता के विषय में बात करें तो जो कफज प्रमेय है उसके विषय में यहाँ पे बताया है समान गुणे मेधा स्थानकत्वा कफस्य प्रधान्यता
दोष दुष्य समक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे कफज प्रमेय जो होता है वो समगुण वाला होता है। ठीक है, कफ की प्रधानता होता है, दोष दुष्य समक्रिया होता है और साध्य होता है। पित्तज प्रमेय के विषय में बताया है कि संश्लिष्ट दोष मेद वाला होता है, स्थानत्व विरुद्धोपक्रमत्वात् याप्या। ठीक है, ये पित्तज प्रमेय के लिए बोले हैं। फिर वातज प्रमेय में बोले हैं महात्यायिक त्वाद विरुद्ध उपक्रमत्वात् असाध्य। ठीक है, तो महात्यायिक होते हैं, विरुद्ध उपक्रम के कारण असाध्य होते हैं। फिर महात्यायिक के विषय में बताया गया है कि महात्यायिक क्या है, तो महात्यायिक त्वादिति मज्जा प्रभृति रसारा भूत धातु छय तत्वात्। ठीक है, ये चक्रपाणी ने बोला है, यानी कि वात दोष प्रबल होने के कारण मज्जा आदि गंभीर धातुओं दूषित तथा क्षीण होती हैं, तो वायु शीघ्रकारी होने से विनाशकारी हो जाती है। जिस शीघ्रता से धातुओं का नाश होता है उतनी शीघ्रता से उनकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है, इसीलिए महात्यायिक होने से वातज प्रमेय असाध्य होता है। तो वात दोष प्रबल होने के कारण मज्जा आदि गंभीर धातुओं दूषित तथा क्षीण होती हैं, तो वायु शीघ्रकारी होने से विनाशकारी हो जाती है। जिस शीघ्रता से धातुओं का नाश होता है उतनी शीघ्रता से उनकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं होता, इसीलिए महात्यायिक होने से वातज प्रमेय असाध्य होता है। फिर प्रमेय के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो प्रमेय के पूर्व रूप में जैसे कि जटिला भाव केशेषु, यानी कि जो केश है उसका जटाएं बन जाना, कर्पादियो सुप्तता दाहो। ठीक है, तो कर्पाद में सुप्तता व दाह की उत्पत्ति होना, परिदाह की उत्पत्ति होना, पिपासा का होना, दुर्गंधता का होना, मुख तालु व कंठ में शोष का होना। ठीक है, काय छिद्रेशु पदे हैं। ठीक है, इसके अलावा सुप्तता होना अंगों में, षडपद पिपलिका भिष्य शरीर मूत्र विशारणम। ठीक है, तो ये जो है प्रमेय के पूर्व रूप में देखने को मिलता है। फिर प्रमेय के उपद्रव 11 बताए गए हैं, कौन से दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, तृष्णा, दाह, पूतिमास, पिंडिका, अलजी विद्रधि, ये प्रमेय के 11 उपद्रव हैं। तो दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, तृष्णा, दाह, पूतिमास, पिंडिका, अलजी विद्रधि। फिर प्रमेय की चिकित्सा सूत्र बताया गया कि साध्य प्रमेय में संशोधन करें और जो संशोधन की योग्य न हो उनकी संसमन चिकित्सा करें। फिर प्रमेय में उपमा बताया गया है कि प्रमेय है क्षिप्रभ्येति निर्द्रुम अवि अंडजा। ठीक है, तो ये जो है प्रमेय की उपमा बताया गया है। फिर प्रमेय का चिकित्सा स्थान के आधार पर अपन देखते हैं, बात करते हैं। तो प्रमेय है अनुषंगिणाम, यानी कि अनुषंगी रोग है प्रमेय। तो प्रमेय है अनुषंगिणाम, यानी कि अनुषंगी रोग है प्रमेय। इसमें बताया है पुनर्भावी, यानी कि पुनः होने वाला रोग है। फिर प्रमेय रोग की उपमा के विषय में बात करते हैं। तो प्रमेय है क्षिप्रम भयति निर्द्रुम अवि अंडजा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रमेय रोग का उपमा दिया गया। फिर प्रमेय का निदान बताया गया है क्या से सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्राम्य अनुपोदक मार्क्स पैसी न वन्नपानम गुड़ वैकृतम प्रमेय हेतु कपकृच्छ सर्वम, यानी कि सुखपूर्वक आसन में बैठने के कारण, ठीक है, दधी ग्राम्य अनुपदक मांस का सेवन करने के कारण, न वन्नपान गुड़ के जो वैकृत पदार्थ है उनका सेवन करने के कारण यह जो है उत्पन्न होते हैं। प्रमेय की संप्राप्ति बताया गया कि प्रकोपित वात पित्त और कफ जब मेदो धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्र व स्रोतस का अनुसरण कर नीचे की ओर जाकर बस्ती के मुख को घेर कर प्रमेय को उत्पन्न करते हैं। तो प्रकोपित वात पित्त और कफ जब मेदो धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्र व स्रोतसु का अनुसरण कर नीचे की ओर जाकर बस्ती के मुख को घेर कर प्रमेय को उत्पन्न करते हैं। फिर सुश्रुत ने निदान स्थान में बताया है प्रमेयस्तु व्यान पान प्रकोपजा, यानी कि व्यान और अपान वायु के प्रकोप से प्रमेय की उत्पत्ति सुश्रुत ने बताया है। तो ये पूछा जाता है कौन से वायु के प्रकोप से प्रमेय की उत्पत्ति होती है, तो ये आपको याद रखना है कि व्यान व अपान वायु के प्रकोप से प्रमेय की उत्पत्ति बताया गया है। फिर प्रमेय के दोष हैं 3, वात सपित्त पवनश्च दोष, यानी कि प्रमेय में त्रिदोष मुख्यतः कफ दोष के कारण होता है। फिर बताया गया बहुद्रव्य श्लेष्म दोष विशेष सर्व एव सर्व दोष समुत्थ सपिंडिका भी। तो सुश्रुत ने बोला है कि सभी प्रमेय एवं प्रमेय पिंडिका त्रिदोषज होते हैं। तो सुश्रुत ने बोला है सभी प्रकार के प्रमेय व प्रमेय पिंडिका त्रिदोषज होते हैं। फिर प्रमेय के 10 दोष्य बताए गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, अम्बु, वसा, लसिका। ठीक है, श्लोक में भी वही चीज है, हमने ऊपर में भी देखा कि वह बद्ध मेदो मास शरीर जल क्लेद
शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका रसस्य संख्याता इति दुष्य विशेषा। ठीक है, तो ये 10 दुष्य हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, अंबु, वसा और लसिका। फिर प्रमेह का पूर्व रूप बताया गया है। स्वेदो अंग गंध शिथिलंगता च संयन संयासन स्वप्ने सुखे श्यति हनेन जीवा हवश्रवण पतेहो घनांता केश केशनख अतिवृद्धि शीत पीत्वा गलतालुशोष माधुर्य माधुर्मस्य कर्पादः भविष्यतो मेहगदस्य रूपम मूत्रे अभिधावन्ति पिपलिकाभिश्च। यानी कि क्या है कि प्रमेय के पूर्व में कि स्वेद का आना, ठीक है, स्वेद अंग गंधस्य, अंगों का शिथिल होना, संयन होना, स्वप्न सुखन बताया गया है। अन्न जीवा श्रवण पाददह, ठीक है, जो केश नख है उनकी अतिवृद्धि का होना, शीत प्रीत होना, गल तालु शोष का होना, माधुर्यता का होना, कर पाद में दह का होना, ठीक है, ये सभी जो है पिपलिका की उत्पत्ति होना मूत्र में, ये सभी प्रमेय के पूर्व रूप में है। तो केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम ये राजस्यमा का लक्षण है, जबकि आपका घनांगता केश नख अतिवृद्धि ये जो है प्रमेय का पूर्व रूप है। फिर माधव निदान ने बताया है कि दंतादीनाम मलाड्यत्व प्रागुपम पाणिपादयो दहिश्चिकणात् देहे दृढ़ स्वादस्य च जायते। ठीक है, तो ये माधव निदान ने बताया, तो ये आपको याद रखना है। सुश्रुत ने क्या बताया, तो हस्तपाद तल में दह का होना, तो हस्तपाद तल में दह का होना, मधुर शुक्ल मूत्रता का होना, तो मधुर शुक्ल मूत्रता का होना, तालु गला जीवा दंतेशु मलोत्पत्ति, तो तालु गला जीवा दंतेशु मलोत्पत्ति, केसा नाम जटिला भावन, ठीक है, तो केसों का जटा बन जाना, नखा नाम वृद्धश्य, ठीक है, तो नखों की वृद्धि, ये सुश्रुत ने बताया। फिर सामान्य लक्षण क्या बताया, तो सामान्य लक्षण तेषां प्रभूत विलम मूत्रता, ठीक है, ये अष्टांग हृदय ने बोला है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो साध्य कपोत दश पित्तज सर्डेयाप्य न साध्य पवन चतुष्क, यानी कि कफज प्रमेह जो होते हैं दोष दुष्य समक्रियत्वाद वो साध्य होते हैं, पित्तज प्रमेह जो दोष दुष्य विषम क्रियत्वाद वो याप्य होते हैं, वातज प्रमेह जो महात्यायिक होने से असाध्य होते हैं। फिर प्रमेह के भेद 20 बताए हैं सुश्रुत चरक वांग भट्ट माधव सारंगधर ने। कफज प्रमेय के विषय में बात करें तो चरक अनुसार उदक में है जलोपमम, इच्छु में है इच्छु रसोपमम, सांद्र में घन मूत्र का त्याग होता है, सांद्र प्रसाद में घन चोपरी विप्रसन्नम, शुक्ल में शुक्ल मूत्र का त्याग करता है, शुक्र में शुक्र मूत्र का त्याग करता है, शीत में शिशिर मूत्र का त्याग करता है, सिक्त में बालुका युक्त मूत्र का त्याग करता है जो रोगी है वो, और सनय में सनय मूत्र का त्याग करते हैं, जबकि लाल में लाल मूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये चरक ने बताया। सुश्रुत ने उदक में है, इच्छु वालिका में है, ठीक है, सांद्र में है जो है, इसके अलावा आपका सूरा में है, पिष्टिका में है, सॉरी पिष्टि में है, शुक्र में है, फेन में है, सिक्ता में है, शना में है और लवण में है बताया। जबकि वांग भट्ट ने उदक में है, इच्छु में है, सांद्र में है, सूरा में है, पिष्टि में है, शुक्र में है, सिक्ता में है, सिक्ता शीत में है, सनय में लाल में है बताया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पित्तज प्रमेय की विषम बात करें तो चरक अनुसार नील में है, नीलम नील मूत्र का त्याग करेगा, हरिद्र में हरिद्र मूत्र का त्याग करेगा, काल में काला मथित मूत्र का त्याग करेगा, क्षार में क्षारो क्षार के समान मूत्र का त्याग करेगा, मंजिष्ठा में मंजिष्ठा के समान मूत्र का त्याग करेगा, और रक्त में रक्त के समान मूत्र का त्याग करेगा, तो ये बताया है। जबकि सुश्रुत ने नील में हरिद्र में अम्ल में क्षार में मंजिष्ठा में और रक्त में माना है। वांग भट्ट ने नील में हरिद्रा में काल में क्षार में मंजिष्ठा में व रक्त में माना है, तो ये आपको याद रखना है। फिर वातज प्रमेय के विषय में बात करें तो चरक अनुसार वसा में वसा मिश्रित मूत्र का त्याग करते हैं, जबकि लसिका में लसिका मिश्रित मूत्र का त्याग करते हैं, मज्जा में मज्जा के समान मूत्र का त्याग करते हैं, और मधुमेह में ओज मिश्रित मूत्र का त्याग करते हैं। सुश्रुत ने वसा में वस्ती में सर्पी में छौद्र में बताया, और वांग भट्ट ने भी वसा में हस्ती में मज्जा में और मधुमेह बताया, तो ये आपको याद रखना है। चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। प्रमेह की चिकित्सा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक याद रखना कि स्थूल प्रमेही बलवाहने कृशस्थ है
परिदुर्बलश्च सव्रीडं तत्र कृशस्य कार्य संशोधनं दोषफलाधिकस्य। यानी कि स्थूल प्रमेय में संशोधन द्वारा चिकित्सा करें और कृश प्रमेय में संशमन चिकित्सा करते हैं। तो स्थूल प्रमेय में संशोधन द्वारा चिकित्सा करते हैं, कृश प्रमेय में संशमन के द्वारा चिकित्सा करते हैं। इन संतर्पण के विषय में बताए गए ऊर्ध्व तथा अर्धस्य मलेन अपीनिते महेशु संतर्पणमेव कार्यम अर्थात जब ऊर्ध्व और अधः मार्ग से मल का शोधन न हो जाए तब प्रमेह में संतर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो जब ऊर्ध्व और अधः मार्ग से मल का संशोधन हो जाए तब क्या है, प्रमेह में संतर्पण का प्रयोग करना चाहिए। फिर स्थूल प्रमेह के संतर्पण में युक्ति बताया गया है कि गुल्म क्षयो मेह वस्तिशूलम मूत्र गृहस्याप्य तर्पणेन न प्रमेहिणी स्यु परितर्पणानि कार्याणि तस्य समीक्ष्य वहित्वम्। यदि बलवान प्रमेही के संशोधन के पश्चात उसका संतर्पण किया जाए तो उससे उसमें वायु की वृद्धि होने से गुल्म क्षय, मूत्रमार्ग और वस्ति में वेदना और मूत्रावरोध हो सकता है। यदि बलवान प्रमेही के संशोधन के पश्चात उसका तर्पण किया जाए तो उससे उसमें वायु की वृद्धि होने से गुल्म क्षय, मूत्रमार्ग और वस्ति में वेदना और मूत्रावरोध हो सकता है। फिर चरक मतेन प्रमेही रोगी में संशोधन उत्तर सही चिकित्सोक्रम परितर्पण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रमेह में पथ्य बताया गया है कि यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, यानी कि प्रमेह में मुख्य रूप से यव ही भोजन कराना है। फिर प्रमेह और मूत्रगत रक्त पित्त के भेद के विषय में बात करें तो हरिद्र वर्ण रुधिरम च मूत्रम विना प्रमेहस्य ही पूर्व रूप है। यो मूत्रेत न वेदते रक्तस्य पित्तस्य ही सप्रकोपा। प्रमेह के पूर्व रूप के बिना जो रोगी हल्दी अथवा रक्तवर्ण का मूत्र त्याग करे उसको प्रमेह नहीं रक्त पित्त समझना चाहिए। तो प्रमेह के पूर्व रूप के बिना ही जो रोगी हल्दी अथवा रक्त वर्ण का मूत्र का त्याग करे उसको प्रमेह नहीं रक्त पित्त का समझना चाहिए। फिर संसमन योग के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे संसमन योग में बताया है दर्वी सुरा त्रिफला समुस्ता कषाय मुत्त क्वाथ पीवते प्रमेही, यानी कि दारू हरिद्रा, देवदारू, त्रिफला, मुस्तक, क्वाथ, मधु इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर बोला है छौद्रेण युक्त अथवा हरिद्र पिबेद रसेन आम्लकी फलानाम, यानी कि हरिद्र चूर्ण को आम्लकी स्वरस के साथ पीना चाहिए। तो हरिद्रा चूर्ण को आम्लकी स्वरस के साथ पीना चाहिए। आचार्य चरक अनुसार कफज प्रमेह और पित्तज प्रमेह नाशक 10-10 कषाय योग बताए गए। तो आचार्य चरक अनुसार कफज प्रमेह और पित्तज प्रमेह नाशक 10 कषाय योग बताए गए। फिर स्नेह के विषय में बताया गया कि वातज प्रमेह में स्नेह कराना चाहिए, उदाहरण के लिए त्रिकंटकाग्य स्नेह। फिर विरुक्षण के विषय में बताया गया है कि पित्तज एवं कफज प्रमेह में विरुक्षण कराना चाहिए। तो वैध्येन पूर्व कफ पित्तेषु महेशु कार्येण तर्पणानि, यानी कि पित्तज एवं कफज प्रमेह में पूर्व में अवतर्पण निर्दिष्ट है। ठीक है। फिर प्रमेह में पेय द्रव्य कौन से है तो विजय सारोदक, कुंशोदक, मधुदक, त्रिफलारस, सिधु, माध्विका, मदिरा का पान कराना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे वही चीज़ बताया है। फिर प्रमेह में चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो चरक ने फल त्रिकादिकवाद का सर्व प्रमेय बताया है। ठीक है। इसके अलावा मध्वासव को कफ पित्तज प्रमेह में 2 बल की मात्रा में प्रयोग करते हैं। लोद्रासव, दंत्यासव, भल्लाता का प्रयोग बताया है प्रमेह की चिकित्सा में चरक ने। सुश्रुत ने प्रमेह में शालसल आदि अवलेह लोहा रिष्ट का प्रयोग बताया है। इसके अलावा स्थापन में सुरसा आदि वन्योग्रोध आदि गण का प्रयोग करने के विषय में बताया है। प्रमेह पीड़िका में धन्वांतर घृत व नवायस लौह का प्रयोग बताया है। साथ ही साथ मधुमेह में शीलाजत्तु, माक्षिक, तुअर तेल का प्रयोग करना है। वामभट्ट ने इलादि गण से व्रण रोपण करने के लिए बोला है व आर्घवाद आदि गण से उदावर्तन के लिए बोला है। इसके अलावा अशन आदि गण से स्नान व परिषेक बताया है। साथ ही साथ वत्सक आदि गण से अन्नपान के विषय में बताया है। चरक संहिता में मधुमेह की निदान संप्राप्ति और प्रमेह पीड़िकाओं का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत स्थान के अध्याय 17 की अंतिम शीर्षीय अध्याय में देखने को मिलता है। चरक ने प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा शल्य विधों से करने के लिए कहा है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर वंशानुगत प्रमेह के विषय में बात करें तो जाता प्रमेही मधुमेहिनो व न साध्य उक्त स ही बीज
दोषात, ये जो है असाध्य होते हैं, वंशानुगत प्रमेय, ठीक है, बीज दोष के कारण, ये यहाँ पे बताया है। और सुश्रुत अनुसार मधुमेह में प्राकृतिक निदान बताया है कि मधुमेह जो रोगी होते हैं, ठीक है, उसमें उत्तरोत्तर अधिक पसंद आता है, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कौन सी चीज़ें, तो जैसे अगर चल रहा है, ठीक है, तो खड़ा होना पसंद करेगा, खड़ा है तो बैठना पसंद करेगा, बैठा है तो लेटना पसंद करेगा, और लेटा है तो सोना पसंद करेगा, तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर दुर्विरेच्यो ही मधुमेहिनो भवंती, ये सुश्रुत ने बोला है, ठीक है, तो दुर्विरेच्य होते हैं मधुमेही। फिर प्रमेह निवृत्ति का लक्षण बताया है कि मूत्रम पिच्छीलम गनाविलम विषदम तिक्तकटु, ठीक है, तो प्रमेह में रुक्ष उदावर्तन, व्यायाम, रात्रि जागरण एवं कफ मेद नाशक वस्तुओं का बाह्य व अभ्यंतर प्रयोग करना चाहिए, ये वांग भट्ट ने बोले हैं। तो प्रमेय में रुक्ष उदावर्तन, व्यायाम, रात्रि जागरण एवं कफमेह नाशक वस्तुओं का बाह्य अभ्यंतर प्रयोग करें। अष्टांग हृदय ने बोला है, कालेनोपेक्षिता सर्वे यज्ञान्ति मधुमेहना, यानी कि वांग भट्ट अनुसार सभी प्रमेय उपेक्षा करने पर कुछ समय के बाद मधुमेह में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रमेय में अश्कृत का प्रयोग वांग भट्ट ने बताया है, तो प्रमेय में अश्कृत का प्रयोग वांग भट्ट ने बताया है। इसके अलावा अशन आदि अश्कृत जो है वातज प्रमेय में प्रयोग करते हैं। इसे बताया वृहते औषध आहार रस मेद मूत्रैल कृशम, यानी कि सिद्ध सार निघट्टू में रवि गुप्ता ने फल त्रिकादिकवाद का प्रयोग पांडु चिकित्सा में बताया है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।